हाय, मैं डायटिशियन कनिका खन्ना आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि वो जो सनलाइट है, जिसे हम लेते हैं और हमें कितनी देर लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, क्या पहन के लेना है जिससे हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो हाँ जी, हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वो कौन-सा एरिया है जहाँ से हमें मैक्सिमम इसका एब्ज़ॉर्प्शन मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो क्या आप जानते हैं कि यही जो सनलाइट है, यही एक कारण भी बन सकता है कैंसर का? इसके अलावा जो स्किन की डिसीज़ हो रही है उसका, या आपकी एजिंग हो रही है उसका। येस, अगर आप सनलाइट करेक्ट अमाउंट में नहीं लेते हैं या उसको अगर आप सही टाइम पे नहीं लेते हैं, तो वो बन सकता है कैंसर का कारण। तो हमें जो सनलाइट है वो राइट अमाउंट में लेनी है, और कहाँ पे जो टाइम जो होना चाहिए वो एक राइट टाइम होना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना है, ये सारी चीज़ें आपने अप्रोप्रिएट करनी है सो दैट आपको इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि जो सनलाइट है वो बहुत मतलब बॉडी में जाके उसके बहुत सारे फंक्शंस है। विटामिन डी को बनाना, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, उसके अलावा जो है विटामिन डी के अलावा वो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में पेन्स है तो पेन्स को रिलीव करता है। तो आइए पहले जानते हैं कि हमारा जो बॉडी में सनलाइट है, विटामिन डी जो बनाता है वो कैसे बनाता है। एक छोटा सा प्रोसेस समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप वो समझोगे तभी क्लियर होगा कि हमें कौन से बॉडी के एरिया में सनलाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, जिससे कि उसका जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन है, जो विटामिन डी बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। तो ये देखिए, ये जैसे आप सनलाइट अगर आप ले रहे हैं तो सनलाइट जैसे ही हमारी स्किन पे गिरती है वो विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है। यहाँ से ये वाला विटामिन डी लिवर में ट्रैवल करता है, वहाँ पे ये हाइड्रोक्सी यूनिट्स के साथ कंबाइन होकर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी थ्री बनाता है, जिसका कि हम ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। तो हमेशा जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाएं वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी थ्री का करवाएं। लिवर से फिर ये ट्रैवल करता है किडनी में, किडनी में जाके कन्वर्ट हो जाता है, 2 हाइड्रोक्सिल यूनिट्स और ऐड होती है, 125 विटामिन डी थ्री, जो कि एक्टिव फॉर्म है सनलाइट का। तो हमें ये वाला फॉर्म कहाँ बनता है? किडनी में। तो उसके लिए जो हमें हमारी बॉडी में एक्सपोज वाला जो एरिया है वो है ये वाला, जहाँ पे हमारा लिवर और किडनी प्रेजेंट है, नेवल के आसपास का एरिया, इवन बैक एरिया। तो यहाँ पे हमें अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है टुवर्ड्स सनलाइट। तो जितना ज़्यादा अगर आपका ये वाला एरिया बिना कपड़ों के एक्सपोज रहेगा, उतनी ही ज़्यादा बॉडी में आपकी सनलाइट से विटामिन डी बनेगा। और अगर आप होता क्या है, हम लोग जाके बैठ जाते हैं पार्क में और सिर्फ हाथ में ले लेते हैं और पैरों में, तो यहाँ वाले एरिया में हमारे कम बनता है। तो कम बनेगा तो क्योंकि आपका उतना इस एरिया में जाके सिर्फ विटामिन डी बना, एक्टिव फॉर्म नहीं है। तो हमें जो करना है, या तो हमें ये वाले एरिया पे हमें फोकस करना है, यहाँ पे वाले एरिया को स्किन से कपड़े थोड़े से ऊपर करके आप सन में बैठ सकते हैं अगर आप घर पे हैं। बाकी अगर आप कभी पार्क में जाते हैं या कुछ ऐसा है तो आप कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो कवर भी करेंगे। व्हेन टू टेक बेस्ट टाइम, स्किन पिगमेंटेशन। तो सबसे पहले व्हेन टू टेक, हमें सनलाइट लेनी चाहिए हमेशा मॉर्निंग में। बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग, मॉर्निंग, या फिर अगर मॉर्निंग 8 o'clock से पहले। और इवनिंग की अगर हम बात करें तो जब सनसेट होने वाला होता है उस टाइम पे जो 5 to 6 के बीच वाली सनरेज आती है वो बेस्ट है। और कितना लेना है बेस्ट टाइम? बेस्ट टाइम आई टोल्ड यू, बट कितना लेना है? तो लेना है, अगर आप समर्स में लेते हैं तो आपने 10 to 20 मिनट्स के लिए लेना है। अगर आप विंटर्स में लेते हैं आप ले सकते हैं 30 to 40 मिनट्स के लिए। अब अगर आपका स्किन, ये भी बहुत बड़ा रोल करता है स्किन पिगमेंटेशन। अगर डार्क स्किन है जिसमें कि मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, तो सनलाइट जो है उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो ऐसे लोगों को जिनकी डार्क स्किन है, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए बैठना होता है सन में। 30 to 40 मिनट्स आप स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो जाता है सन रेज का। अगर आपकी फेयर स्किन है, आप 10 to 20 मिनट्स तक ही आप बैठें, क्योंकि वो जल्दी से सन रेज को बॉडी में विटामिन वो कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में। तो वो जितने गोरे लोग हैं या मेलानिन जिसमें थोड़ा कम होता है, तो उनकी बॉडी में सनरेज जो है वो जल्दी जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें एज रिलेटेड, तो जिनकी एज ज़्यादा है, जैसे कि 50 ईयर्स से बड़े लोग, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन हो जाता है। तो उन लोगों को भी सनलाइट जो है थोड़ी ज़्यादा देर के लिए लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, लिवर का फंक्शन कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, किडनी का फंक्शन स्लो हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपने जो सनलाइट लेनी है थोड़ी सी ज़्यादा टाइम के लिए लेनी है, 20 से 30 मिनट्स या 40 मिनट्स तक भी आप ले सकते हैं, जिससे कि बॉडी में ज़्यादा विटामिन डी बने, और जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम बात करते हैं करेक्ट क्लोथ्स, कि वो कैसे कपड़े पहन के सनलाइट लेना है। मान लीजिए आप बेयर फीट्स नहीं जा सकते, या आप इस एरिया को एक्सपोज नहीं कर सकते,
तो आप कोशिश कीजिए कि ब्लैक क्लोथ्स नहीं पहने, क्योंकि ब्लैक क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कपड़ों में ही रखता है। तो आपने वाइट कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं, जिससे वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट छलनी की तरह काम करेगा, स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहाँ से वो विटामिन डी का प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप जब भी सामने बैठते हैं, कोशिश ये करें कि अगर आप इस पर्पस से जा रहे हैं तो वाइट क्लोथ्स पहन के जाएं, कॉटन वाले। इसके अलावा हमारा जो बॉडी पार्ट है, मैंने आपको पहले ही कवर कर दिया है, बता दिया है इस पार्ट को कि ये वाला जो बॉडी एरिया है, इसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते इसको एक्सपोज करके, तो आप वाइट क्लोथ्स करके ही बैठिए। तो ये तो सारे वो पॉइंट्स थे कि जिससे हमें कितना सनलाइट लेना है, कैसे कवर किस एरिया में हम ले सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स होप ये आपको क्लियर हो गए। और अब आप इस वीडियो को सुन के, आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सनलाइट में बैठने के लिए, आप उसी तरीके से बैठिए और मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये जो है बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम नेचर एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री फ्री फ्री, तो वैसे भी जो दुनिया है वो फ्री पे ज़्यादा चाहती है, तो सनलाइट जब हमें गॉड ने दिया है, नेचर ने गिफ्ट किया है, तो उसको क्यों ना उसका आनंद लें और क्यों ना उसके बेनिफिट लें। जब ये फ्री में दिए तो उसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। तो अपने बच्चों को भी लेके थोड़ी सी देर एटलीस्ट सनलाइट में जाए, 10 मिनट भी जाएंगे आप हफ्ते में 4 या 5 बार, वो भी आपको बेनिफिट देगा। थैंक यू। मैं डायटिशियन कानिका खन्ना आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।